हेलो। सो आज हम एलिमेंट सिलेक्शन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप जो भी आपको नोड चाहिए वो सर्च कर सकते हैं, या तो दूसरा एक ऑप्शन है, आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, जो भी नोड चाहिए उसका नेम आप यहाँ पर लिख लीजिए। अभी हम देखेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैटेगरी। थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, ये वाला नोड यूज़ करना है हमें। फिर उसके बाद कैटेगरी लेते हैं, कैटेगरीज। क्या होता है ना, रेबिट में वॉल है, फ्लोर है, ठीक है ना। अगर हमें वो एलिमेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें सारे वॉल चाहिए, तो हमें वॉल की कैटेगरी इसमें से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो डब्ल्यू प्रेस कीजिए, फिर यहाँ पर वॉल्स। अगर फ्लोर चाहिए तो यू कैन सेलेक्ट फ्लोर। इफ़ यू वांट डोर देन यू कैन सेलेक्ट डोर लाइक दिस। देन रन करता हूँ मैं अभी इसको। तो there are 56 walls, there are 56 wall in the project. फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा कोई एलिमेंट है जिसकी मुझे कैटेगरी पता नहीं है। अगर मुझे कैटेगरी पता नहीं है तो मैं इधर सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो उसका भी एक मेथड है कैटेगरी पता करने का। सिलेक्ट मॉडल एलिमेंट कीजिए यहाँ पर। अभी इधर फॉर एग्जांपल मैं लेवल 1 पे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे डोर की, फॉर एग्जांपल अभी मैं डोर करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, मुझे इसकी कैटेगरी पता नहीं है। रन करता हूँ इसको, ठीक है ना। एलिमेंट तो आ गया। अब इसकी कैटेगरी लेते हैं। नहीं, ये वाला नोड नहीं है। एक मिनट। एलिमेंट कैटेगरी नेम, हाँ, ये वाला नोड है। ये वाला नोड यूज़ कर सकते हैं आप। तो इसको कनेक्ट करके रन करता हूँ। तो डोर, इस तरीके से आप कैटेगरी ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सारे डोर चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोड ब्लॉक में डोर लिख सकते हैं। द कंडीशन इज ओनली, जो भी आप डोर या जो भी कैटेगरी का नेम लिख रहे हैं वो स्ट्रिंग में होना चाहिए। या तो कोड ब्लॉक में लिखिए, या तो स्ट्रिंग लीजिए, स्ट्रिंग में लिखिए सीधा। डी कैपिटल है यहाँ पर। डोर, यस भी है, डोर्स। इस तरीके से डोर्स। अगर आपने नेम गलत डाला तो यहाँ पर एरर आएगा। तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। सो सारे डोर आ गए। आप स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं ऐसा डायरेक्टली भी। अगर स्ट्रिंग में लिखा ना तो ये जो कोमा लगा है ना हमने, डबल इन्वर्टेड कोमा, उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। कोई भी एलिमेंट चाहिए तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझे पर्टिकुलर किसी एक व्यू पे करना है, तो ऑल एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर एक लेवल पे करना है, तो इधर मुझे इनपुट लेवल देना पड़ेगा। लेवल्स सिलेक्ट कीजिए, और इसमें से जितने भी आपके प्रोजेक्ट में लेवल है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, जितने भी लेवल है वो सारी यहाँ पर विजिबल होंगी। मैं अभी लेवल 1 पे करता हूँ। तो लेवल 1 पे जितने सारे एलिमेंट है, दिस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन कैटेगरी। कितने भी सारे एलिमेंट है वो किसी भी कैटेगरी के हो, वो सारे आपको यहाँ पर शो करेंगे। सो अराउंड 286 एलिमेंट है। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझे
फॉर एग्जांपल मुझे अभी क्या करना है ना कि मुझे कैटेगरी के कुछ एलिमेंट ना मतलब मुझे उस वाले व्यू में चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको कैटेगरी। ये वाला नोड बोल रहा था मैं। फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी व्यू में एलिमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं इधर डोर की कैटेगरी देता हूँ इसको। व्यूज व्यूज हम अगर हमको एक्टिव व्यू देना है तो एक्टिव व्यू भी दे सकते हैं। उसके लिए दो नोड है एक्टिव व्यू देने के लिए। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट करंट करंट डॉक्यूमेंट एंड देन एक्टिव व्यू। सो ये वाला। सो इस तरीके से आप एक्टिव व्यू दे सकते हैं। तो डूअर कैटेगरी के एक्टिव व्यू में मतलब अभी कौन सा व्यू ओपन है हमारा रेबिट में, लेवल वन है। लेवल वन में डूअर कैटेगरी के जितने सारे एलिमेंट है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी एरर आया है, एक मिनट। ओके, आई थिंक ये वाला नोड नहीं है हमारा। एक मिनट। हाँ ये वाला एलिमेंट है। ये क्या है ना, ये डेटा शेप का है, ये अलग है। ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो ये व्यू को ये वाला देते हैं, कैटेगरी को ये वाला देते हैं। सो अभी जितने भी एलिमेंट है ना एक्टिव व्यू मतलब लेवल वन, ये वाला जो व्यू है ना लेवल वन, उसमें जितने सारे डोर है ना वो सारे आ जाएंगे यहाँ पर। अभी इसमें आई थिंक कैटेगरी तो दिया है लेकिन आई थिंक इसमें नल आ रहा है क्योंकि आई थिंक डोर तो है इसमें। एक मिनट चेक करता हूँ मैं। सो अभी कैसा है ना कि हम यहाँ पर है ना डायरेक्टली स्ट्रिंग दे रहे हैं, हमें तो कैटेगरी देना है ना इधर। सो इसलिए दैट इज इशू हो रहा है वो। ठीक है ना, तो इस ये वाली कैटेगरी एक तो सीधा दे सकते हैं ये हम, या तो फिर इधर से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर से देते हैं हम। सो एक्टिव व्यू में जितने सारे डोर है वो सारे इधर शो होंगे। फिर हमको रन करते हैं इसको। सो देयर आर फाइव डोर है इस तरीके से। ठीक है ना। सो इस तरीके से हम दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर व्यू में हमें सिर्फ डोर चाहिए टोटल, विंडो चाहिए, वॉल चाहिए, तो दिस इज द वे टू गेट इट। फॉर एग्जांपल अभी हमें वॉल चाहिए इस वाले व्यू में टोटल। सो व्यू मैंने अभी इधर इस तरीके से लिया है व्यू। ठीक है ना, आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, VIEWS व्यूज। इस तरीके से आप से क्लिक करेंगे ना तो जितने भी व्यूज आपके प्रोजेक्ट में अभी प्रेजेंट है वो सारे व्यूज यहाँ पर दिखाई देंगे। सो इन इसमें से आप फिर सिलेक्ट कर लीजिए। सो मुझे अप्रोच करके एक व्यू है, उसके अंदर देखना है। इधर देखिए, ये 3D व्यू है, अप्रोच करके जो है ना वो 3D व्यू है। सो मैं सिंपली इसको रन कर देता हूँ। सो इस तरीके से उस थ्री डी व्यू में जितने सारी वॉल है ना वो सारी इधर आ गई। फॉर एग्जांपल मुझे ये तो हो गया व्यू का। अभी मुझे फॉर एग्जांपल लेवल पे चाहिए। लेवल पे चाहिए तो मैं लेवल पे भी ले सकता हूँ। इधर मुझे बस इनपुट में लेवल देना है। सो फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ लेवल टू।
सो लेवल 2 में जितने सारे एलिमेंट थे वो ये कैटेगरी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वॉल हो फ्लोर हो कुछ भी एलिमेंट हो इधर शो करेगा। सो रन किया है, सो देयर आर 134 एलिमेंट, कुछ वॉल है, कर्टेन वॉल है, मूलियन है, फ्लोर है, सो ऑल एलिमेंट इस तरीके से भी ले सकते हो आप। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाद में बाकी का देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।